अब इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला में ईफ फॉर्मूला। अब शुरू कर रहे हैं हम फॉर्मूला, जिसमें हम ईफ फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे। एक कंडीशनल फॉर्मूला किस तरह से दिया जाता है एक्सेल के अंदर, इस डेटा के ऊपर देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो डेटा आपको समझाने के लिए रखा है कि भाई अगर हमें टेक्स्ट बेस्ड कंडीशन देनी है तो ये टेक्स्ट बेस्ड कंडीशंस यहाँ पे लिखी गई है, और अगर आपको नंबर बेस्ड कंडीशन देनी है तो वो कैसे आप दे सकते हो। दोनों ही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईफ फॉर्मूला की मदद से। ईफ फॉर्मूला के बाद हम ईफ एंड के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं और के साथ, वो आगे पार्ट वाइज देखते जाएंगे। फिलहाल ईफ फॉर्मूला यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो मेरे पास डेटा क्या है पहले समझ लो, मुझे क्या लेना है। तो मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे टीम लीडर दिया गया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया है, और मुझे निकालने के लिए बोला है यहाँ पे इंसेंटिव येस और नो। तो मुझे कंडीशन भी दी गई है कि भाई जिनका प्रोजेक्ट मार्ग है, जिन जिन टीम लीडर का प्रोजेक्ट मार्ग है आपको दिखाई दे रहा है, उन सभी को इंसेंटिव येस है। मतलब जो लोग मार्क प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बेसिकली उनको येस देना है, उनके सामने येस लिखा हुआ आना चाहिए, और जो लोग रॉक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनके सामने नो लिखा हुआ आना चाहिए। ये हमारा सिंपल सा टास्क है। ओके, ये टेक्स्ट बेस्ड कंडीशन है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बेस्ड देना है कंडीशंस को। और दूसरा एग्जांपल भी समझा देता हूँ अभी कि भाई यहाँ पे वही टीम लीडर है, उनका सेल्स दिया है, और जिनका भी सेल्स 1 लाख से ज़्यादा है, सिंपल सी कंडीशन है, 1 लाख से ज़्यादा जिनका भी सेल्स यहाँ पे लिखा गया है। जैसे गणेश मिश्रा का नहीं है, अरविंद सिंह का नहीं है, लेकिन ये है, तो इसके सामने यस लिखा है और इनके सामने नो लिखा है। जिनका लेस देन 1 लाख है नो लिखा आ जाए। तो इस तरह से कंडीशन हमें देके यहाँ पे रिजल्ट निकालना, ये कंडीशनल फॉर्मूला है। बेसिकली ईफ क्या करता है आपको, ईफ जब आप लिखते हो, पहले यहाँ पे मैं ईफ को एक्सप्लेन करता हूँ। ईफ जब आप लिखते हो तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आया उसका, मैं ज़रा जूम करके भी डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। जब कंडीशन मिलती है तो पहला वैल्यू क्या रहेगा, पहला मतलब कंडीशन का आंसर अगर करेक्ट है तो, अगर करेक्ट है आंसर तो पहली वैल्यू ट्रू करेक्ट होने पर, और दूसरी वैल्यू नहीं तो आंसर ट्रू है मतलब वहाँ पे करेक्ट वैल्यू है तो ट्रू वाला आंसर, और नहीं है तो फॉल्स वाला आंसर, राइट। तो इस तरह से आप कंडीशन दे सकते हैं। ओके, ईफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद टैब बटन प्रेस कर दिया। मतलब जैसे आप ये लिखोगे टैब बटन प्रेस करोगे पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई यहाँ पे आप कंडीशन दोगे लॉजिक टेस्ट में अंदर, और वो कंडीशन अगर सही है तो पहला वाला रिजल्ट शो करेगा, नहीं है तो दूसरा वाला रिजल्ट शो करेगा। मतलब क्या कंडीशन दोगे, मतलब क्या, एग्जांपल के लिए आप कहीं पे भी लिखो, यहाँ पे एक वैल्यू आपने लिख दी, अब यहाँ पे आपने लिख दिया है 36, राइट, और ये है मार्क्स। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये है मार्क्स स्टूडेंट्स के। तो आपने कंडीशन दी भाई ये जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के 36 आपको दिखाई दे रहा है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन, सिंपल है देखिए, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, ये हमारी कंडीशन हो गई। मतलब मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 लिखा, यानी कि कंडीशन दिया कि भाई इस E7 में लिखे हुए मार्क्स अगर 35 से ज़्यादा है, तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ आपको समझने के लिए या समझाने के लिए बेसिकली। तो E7 में लिखे गए मार्क्स 35 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिया है मैंने। अगर ज़्यादा है तो ये मेरी कंडीशंस कंप्लीट होने के बाद मुझे बताना है फॉर्मूला को, भाई यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे कोमा दे के आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कोमा, ये कंप्लीट हो गया। अब वैल्यू ट्रू, अगर 35 से ज़्यादा है तो क्या लिखें, तो इन्वर्टेड कोमा में हमेशा रिजल्ट इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। जब वो टेक्स्ट है तो याद रखना है हमेशा रिजल्ट इन्वर्टेड कोमा में ही आएगा, टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट। और वो नंबर है तो इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत नहीं, जैसे ये 35 को हमने लिखा नहीं है इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि नंबर को जरूरी नहीं, टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कोमा देते समय शिफ्ट और इन्वर्टेड देना है, ऐसा सिंगल नहीं देना है। बहुत लोग ऐसा सिंगल इन्वर्टेड देते हैं और उनको लगता है कि यार उन्होंने डबल दे दिया, ये डबल नहीं है, शिफ्ट एक साथ आना चाहिए, डबल इन्वर्टेड फिर पास और शिफ्ट, डबल इन्वर्टेड क्लोज। ओके, इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया, पास का कोमा करेंगे। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये वाला रिजल्ट शो हो जाएगा, मतलब अगर 35 से ज़्यादा है। और वैल्यू अगर फॉल्स है, जो ये वैल्यू ये कंडीशन जो है, इसका मतलब वैल्यू मतलब यही कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहाँ पे फेल रहेगा स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स फेल, लेकिन फेल को भी डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना ना भूलिएगा। देखिए जहाँ पे एक भी कोमा मिस नहीं करना है, मैं हमेशा कहता हूँ कोमा मत मिस करो, नहीं तो फॉर्मूला कोमा में जाएगा, राइट। सो ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओहो राइट, 34 करो फेल, 35 करो पास ही रहेगा ऑफकोर्स, 38 करो पास ही रहेगा, 99 करो पास ही रहेगा। लेकिन अगर वो 31 या फिर 30 के नीचे आ जाता है तो वो फेल ही रहेगा। कंडीशन समझ में आपको? तो ऐसी कंडीशंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सिंपल से मैंने नंबर का कंडीशन दिखा, वैसे ये टेक्स्ट बेस है। इफ ओपन ब्रैकेट, पहले लॉजिक टेस्ट क्या है, C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
या इक्वल टू, बताओ मुझे। यहाँ पे नंबर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट कंडीशन है तो C2 में लिखा गया टेक्स्ट है इसलिए इज इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन नहीं आएगा। वहाँ पे नंबर था तो हमने वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, खाली इक्वल टू CT इज इक्वल टू मार्क, C2 इज इक्वल टू मार्क, आई मीन टू से C2 इज इक्वल टू मार्क कोमा, अगर मार्क है तो यस इन्वर्टेड कोमा। देखो टेक्स्ट है तो पूरा का पूरा जितना भी टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड कोमा में मैं लिख रहा हूँ। देखिए पहले लिखा कंडीशन, इसे कंडीशन बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे लिख दिया कि भाई C2 के अंदर लिखा हुआ अगर मार्क है तो वैल्यू ट्रू में क्या आएगा, यस, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा, नो। ओके, क्योंकि आपको अलग सा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रॉक के लिए ऑटोमेटिक नो ले लेगा, डबल क्लिक करो, डैन डैन राइट। यहाँ पे देखिए ना मार्क एस रॉक नो, मार्गेस और रॉक नो। अगर आप चाहते कि भाई नहीं यहाँ पे ना मार्क की जगह रॉक हो जाए तब यस आ जाए, या फिर मार्क की जगह रॉक रहे, मैं ऐसा फॉर्मूला देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यस की जगह आप नो लिखोगे। वहाँ पे रॉक है ना तो यहाँ पे नो लिखो, क्योंकि रॉक के लिए जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से। तो अब देखो रिजल्ट वही आने वाला है, चेंज होने वाला नहीं, बस फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे रॉक लिखा और रॉक है तो पहले नो, वैल्यू इफ इट इज़ इक्वल टू रॉक, ये है आंसर, तो भाई नो, नहीं तो यस, राइट। पहला वैल्यू तभी आएगा जब रॉक है, तो रॉक है तो नो, ये देखिए रॉक है तो नो, क्योंकि कंडीशन वैसे दी ना। तो आप कंडीशन कैसे भी दो, घुमा फिरा के वही होगा, मतलब रिजल्ट तो वही आना है। आप यहाँ पे मार्क लो, यहाँ पे पहले यस ले लो तो चलेगा, क्योंकि मार्क है तो यस होना चाहिए, तो पहला यस लिखो और बाद में लो लिखो। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, रॉक के लिए भी आप दे सकते हैं इस फॉर्मूला को और ऐसे भी दे सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रॉक है वो नो ही रहेंगे, मार्क है वो यस ही रहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला वैसे हमने लिखा है। सो राइट, दैट्स इट। अब उसमें एक और चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे फॉर्मूला जब मैं लिखता हूँ तो ऊपर का फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर हाइड हो जाता है ना, आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन पूरा का पूरा। तो एक्सेल में इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसे ये अलाइनमेंट दे दो, टॉप अलाइन, और फिर आप देखोगे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे कि तो ये ऊपर का लाइन जो है ना, ऊपर का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है अभी टॉप अलाइन। अगर ये बॉटम अलाइन है तो इस तरह से हो जाएगा। इवन आप सेंटर अलाइनमेंट करते हो हाँ तो भी चलेगा, सेंटर अलाइनमेंट भी चलेगा, टॉप भी चलेगा, लेकिन ये बॉटम अलाइनमेंट है और डबल क्लिक करते हो तो ऊपर देखो इंसेंटिव गायब हो जाता है, ऊपर स्पेस आ जाता है इस तरह से। और टॉप करते हो तो वही चीज़ आपको नीचे ब्लैंक दिखाई देगा, और सेंटर करते हो तो प्रॉपर हो जाएगा। हाँ सेंटर में भी नीचे ब्लैंक होता है, ओके कोई इशू नहीं है। फिलहाल ऊपर का तो हट जाता है वो वैसे, मतलब टाइटल दिखाई देता है यहाँ पे कुछ। तो ये मैंने आइडिया दे दिया आपको। अब ई फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं इसके ज़रिए। यहाँ पे नंबर लिए है और नंबर अगर 1 लाख के ऊपर है तो इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट दिस सेल इफ इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू मतलब 1 लाख भी इंक्लूडिंग, राइट। 1 लाख से ज़्यादा है तो क्या, तो यस इन्वर्टेड कोमा में, नहीं तो इन्वर्टेड कोमा में लिखो, इन्वर्टेड कोमा में लिखना मत भूलो दोस्तों, नहीं तो नो, राइट। इस तरह से आपको इस एंटर करना है। ज़रा फॉर्मूला देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ। पहला है इतना है लॉजिक टेस्ट, ये नंबर है, नंबर में इन्वर्टेड कोमा नहीं आता है तो मैंने इन्वर्टेड कोमा कहीं पे दिया नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा क्योंकि मुझे 1 लाख और उससे ज़्यादा, 1 लाख है वहाँ पे 1 लाख भी लिखा है तो भी उसे यस आ जाए, और 1 लाख के ऊपर है तो भी यस आ जाए, 1 लाख। सो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं खाली इक्वल टू लिखूँ तो खाली 1 लाख रहेगा तो ही आएगा, या फिर मैं खाली ग्रेटर देन लिखूँ तो यहाँ पे 1 लाख अगर एग्जैक्ट वहाँ पे सेल्स है तो उसको नो आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू मैंने ले लिया ना, 1 लाख को इंक्लूड नहीं किया है, याद रखो। सो एंटर, इस तरह से मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया है, एंटर कर दो। आप चेक कर सकते हैं, देखिए जहाँ जहाँ 1 लाख और 1 लाख से ऊपर है तो उन सभी को यस ही आएगा, राइट। इवन यहाँ पे अभी 1 लाख डाल के देखता हूँ मैं, 1 लाख ओके तो भी यस ही है। जब मैं इसको 99,000 करूँगा तो नो आ जाएगा, राइट, या 99,999 किया तो भी नो ही रहेगा क्योंकि 1 लाख से नीचे हो। सो यस कहाँ पे है, नो कहाँ पे है, और कैसे क्राइटेरिया देना है आपको, डेफिनेटली ई फार्मूला का ये आइडिया आ चुका होगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है इसके ऊपर, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तभी हम आगे के फार्मूला की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे हमें इफ़ के साथ एंड और भी लगाना है, एंड का देखेंगे और का देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे देखेंगे पार्ट वाइज, बट इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए पहले, फिर आगे का जो टॉपिक है ना समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं सतीश लेता हूँ, बाय बाय।